यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से आदमी की है जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसे अपने खेतों से बहुत प्यार था। वह हमेशा अपनी फसल की देखभाल करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे और बूढ़ी माँ शामिल थे। रमेश का जीवन सरल था लेकिन उसमें संतोष था। वह हमेशा खुश रहता और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता था। लेकिन एक दिन रमेश के जीवन में एक घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक सुबह रमेश अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने खेत के किनारे कुछ चमकदार चीजें देखी। यह करीब गया और देखा कि वहाँ एक छोटा सा खजाना दबा हुआ था। उसमें सोने के सिक्के, गहने और अन्य कीमती सामान थे। रमेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वह खजाना उठाया और घर ले आया। रमेश का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं यह खजाना बेच दूं तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकता हूँ और घर को सुंदर बना सकता हूँ। बाकी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ। पहले तो उसने खुद से वादा किया कि वह इस खजाने का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के लिए करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह और लालची हो गया। उसे यह खजाना अपने परिवार और दोस्तों से छिपाना पड़ा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और भी उसकी किस्मत जान सके। समय बीतता गया और रमेश ने वह खजाना बेच दिया। वह पैसे का आनंद लेने में पूरी तरह से खो गया। उसने अच्छे कपड़े पहने, महंगे जूते और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी में ऐशो आराम बढ़ा, उसकी आत्मा में खालीपन भी बढ़ता गया। वह कभी खुश नहीं रहता और न ही उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मन करता था। रमेश को अब यह महसूस होने लगा कि खजाने के मिलने से वह जितनी खुशी की उम्मीद करता था उतनी खुशी उसे नहीं मिली। अब वह परेशान रहने लगा और उसके मन में हर समय यह डर लगा रहता कि अगर यह खजाना लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा। उसका सारा सुख चैन खो चुका था। लेकिन उसकी समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रमेश के पास गांव का एक व्यक्ति आया और उसने कहा, रमेश भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास खजाना है। मुझे बहुत ज़रूरत है। कृपया मुझे कुछ मदद करो। रमेश घबराया और उसने सोचा कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो उसकी पूरी संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। उसने उस व्यक्ति को साफ साफ इनकार कर दिया और अपने खजाने के बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति रमेश से नाराज हो गया और उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। कुछ दिनों बाद रमेश को पता चला कि वह व्यक्ति और उसकी पत्नी उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने किसी और को रमेश के खजाने के बारे में बता दिया और अब वह खजाना चोरी करने की कोशिश करने वाले थे। रमेश को यह सब पता चला तो वह और भी डर गया। उसे समझ में आ गया कि उसने अपनी लालच के कारण अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अंततः एक दिन वह व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ रमेश के घर आया और खजाना छीनने की कोशिश की। लेकिन रमेश की पत्नी और बच्चे किसी तरह चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाने में सफल रहे। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। चोरों को पुलिस के हवाले किया और रमेश का खजाना तो बच गया, लेकिन रमेश का दिल बहुत दुखी था। वह समझ गया था कि उसने लालच के कारण न केवल अपनी खुशियाँ खोई बल्कि अपनी सुरक्षा भी खतरे में डाली। उसने अब यह फैसला किया कि अब वह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा और भविष्य में कभी भी लालच का शिकार नहीं बनेगा। उसे यह सजा मिली थी कि लालच के कारण ही उसे शांति और सुख से हाथ धोना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।